नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज का ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आप पाप से बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे। हो सकता है कि वो कोई बुरी आदत हो सकती है आपकी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा गड्ढा जिसमें आप फंस चुके हैं लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और आप खुद तो कोशिश करते हैं लेकिन आपको लगता है कि मैंने इतनी सारी कोशिशें कर ली, मैंने बहुत कुछ अपनाया लेकिन भी मैं इससे आज़ाद नहीं हो पा रहा। तो आज का वचन आप सुन करके जाइए क्योंकि आज का वचन आपके लिए है। और जब आप इस वचन को सुनेंगे तो फिर आप दोबारा पाप करने से पहले भी एक बार ज़रूर सोचेंगे। बाकी आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको लगता है कि जब आप बहुत बड़ा पाप करेंगे तभी आपको परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई छोटा सा भी पाप करते हैं, चाहे वो झूठ बोले, किसी के प्रति गलत सोचे, तो ये आपकी नज़र में तो छोटा लग रहा है लेकिन परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि वचन में लिख दिया गया है कि अगर आप किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं, गलत नज़र से किसी स्त्री या पुरुष को आप देखते हैं तो ही आप व्यभिचार कर लेते हैं, आप पाप में गिर जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ छोटी सी बात लगती है, ये आपको पाप लगता ही नहीं है और इसीलिए आपको ये बहुत आसान लगता है कि आप मोबाइल फ़ोन में कुछ भी देख सकते हैं, चाहे गलत वीडियोस हो, गलत फोटोज़ हो, या फिर आप घंटों मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आप इधर उधर जाते हैं, इधर उधर लोगों को देखते हैं। आपके शरीर पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। ना आपकी आंखों पर आप कोई नियंत्रण रखते हैं, ना अपने हाथों पैरों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का जो डर था वह बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और यह हो सकता है कि कभी डर था ही नहीं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं पाप के प्रति, तो आप दोबारा पाप करने से पहले भी सोचेंगे। और वो कौन सी बात है वो आज मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इससे पहले आपको इस चीज़ को समझना है कि चाहे पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो पाप ही कहलाता है। हमें परमेश्वर की नज़र में पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है और पवित्रताई में चलना है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और इसीलिए वो चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने। अब आप बोलेंगे कि नहीं, परमेश्वर तो पापियों के लिए ही अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिए, तो हम चाहे पाप करें चाहे कुछ भी करें, परमेश्वर तो माफ़ करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ठीक है, आप पापी थे लेकिन आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने सत्य को जान लिया है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आपने सच्चाई को जाना, लेकिन अगर इसके बावजूद आप पाप करते हैं, आप बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब धर्म के कामों को कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जा कर के घिनौने काम करते हैं, तो फिर पापों की क्षमा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप बोलेंगे परमेश्वर तो दयालु है, वो तो माफ़ करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर की दया को हल्के में ना ले। परमेश्वर दयालु तो है, पर साथ ही आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो जलन रखने वाले ईश्वर भी है। दुश्मन होते उसे परमेश्वर जलाकर भस्म कर देते हैं, और वो दुश्मन कोई और नहीं, वही लोग होते हैं जो अधर्मी हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं ठहरे हैं, जो दुष्ट ठहरे परमेश्वर की दृष्टि में, जिन्हें अपनी इच्छा पर चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसीलिए ऐसे लोगों को परमेश्वर ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रखते, काट डालते हैं। आप अगर कोई पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ फल ही नहीं देगा, आप उसे सजा कर रखना चाहेंगे, आप उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, लेकिन भी फल नहीं दे रहा है, तो आप उसे बचाएंगे नहीं, आप उसे काट डालेंगे। और यही काम परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पाप का जीवन जिए। हालांकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पापियों के लिए ही भेजा। हम सब पापी हैं, मैंने पाप किया था, आपने पाप किया है पिछले समय में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब भी आप उसी जीवन में जिए जिससे परमेश्वर ने आपको निकाला है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, हम मसीह में नए हो चुके हैं, लेकिन बोलने के लिए नए होते हैं। काम, उनका चाल चलन, बोलने का तरीका, सब कामों को करने का तरीका, उस सब कुछ आज भी वैसे ही है जैसे पहले था। फिर आपके अंदर क्या बदलाव आया? सिर्फ सोचने से ही नहीं, आप अपने चाल चलन को भी बदलिए, उन चीज़ों पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, क्या आप देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और हो सकता है कि आपसे ना हो सके, लेकिन परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। तो आप खुद पर भी डिपेंड नहीं रहिए कि मैं इस चीज़ से खुद से बाहर निकल सकता हूँ, मैं खुद से पाप से लड़ सकता हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। आप खुद से कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर
प्रकट होती है। इसका मतलब है कि जब आप कमज़ोर होंगे तब परमेश्वर आपको उठाते हैं अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा। आप खुद से नहीं उठते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आपको समझना है। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। आमीन। इसका मतलब है कि यहाँ पर साफ वचन में लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर हर किसी के अधर्म के कामों का लेखा ले, अगर परमेश्वर हर किसी के पापों के अनुसार उन्हें बदला दे कि जिसने जो झूठ बोला तो उसको उसकी वैसी ही सज़ा मिलेगी, तो अगर परमेश्वर ऐसे ही करके एक एक पापों के लिए, अगर आपके एक एक पापों की सज़ा परमेश्वर अगर आपको देने लग जाएंगे तो फिर परमेश्वर के सामने आप खड़े भी नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए दाऊद यहाँ पर वचन में कह रहे हैं कि फिर कौन तेरे सामने खड़ा रह सकेगा? कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने आप को पवित्र बनाकर परमेश्वर के पास आए? कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इंसान के अंदर इतने सारे पाप होते हैं जिससे हम आज़ाद नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है। वचन में आगे क्या लिखा है कि तू क्षमा करने वाला है। परमेश्वर क्षमा करने वाले हैं, वो दयालु है। लेकिन बस आप उनकी दया को हल्के में नहीं लेना है, बल्कि आपको परमेश्वर की दया को सहायता, एक मदद समझना है, जिससे कि आप उस अंधेरे से बाहर निकल सके, जिससे कि आप परमेश्वर का हाथ पकड़ करके उस गड्ढे से, उस दलदल की कीचड़ से बाहर निकले जिसमें शैतान ने आपको घुसा दिया था। तो आपको इस चीज को समझना है। आपसे नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? वो क्षमा करने वाले परमेश्वर है। लेकिन जब आप उन चीज़ों को दोहराते हैं, परमेश्वर को तुच्छ समझने लगते हैं, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को व्यर्थ ठहराते हैं और फिर उन्हीं अधर्म के कामों को करना शुरू कर देते हैं जो आप पहले करते थे, तो फिर परमेश्वर आपसे वचन में कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये होता कि आप कभी यीशु मसीह के नाम को जानते ही नहीं और आप वही जीवन जीते जैसे आप पहले जी रहे थे, क्योंकि उसमें तो ना आपको सच्चाई पता और ना ही क्या गलत है वो पता था, और आप जो चल रहा था, जो जैसा आपको बोल रहे थे, जैसा आपका मन हो रहा था वैसे कर रहे थे। लेकिन अब तो आपने सत्य को जान लिया है, अब तो आपको उस चीज से मन फिराने की जरूरत है। आगे वचन में पढ़ते हैं, दाऊद यहाँ पर कह रहे हैं कि तू क्षमा करने वाला है जिससे कि तेरा भय माना जाए। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर यहोवा का भय मानना है। आपके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। डर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप डरेंगे कि परमेश्वर अब पाप के बाद कौन सी सजा देंगे। आप पाप क्या सोच ही क्यों रहे हैं? आप पाप से दूर हटिए, क्योंकि पाप ही है जो आपको परमेश्वर से अलग कर देता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होता है तो आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं। आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, इसका मतलब क्या है? आप उसको पालन करेंगे और परमेश्वर से प्रेम रख पाते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर से फिर आपका जो कनेक्शन होता है वो जुड़ जाता है। लेकिन जब आप पाप करते हैं तो कनेक्शन टूट जाता है। फिर चाहे आप पाप करते वक्त आप कितना भी प्रार्थना करेंगे, आप कितना भी परमेश्वर को पुकारेंगे, फिर आप कितना भी सोचेंगे कि आप उपवास प्रार्थना करें, कितना भी कुछ करने की सोचेंगे, आपको परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। कारण क्या है? अब आप बोलेंगे कि प्रार्थना से ही तो हमें जुड़ना है परमेश्वर से और अपनी गलती को मानना है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार पाप करें जब मर्जी आए और परमेश्वर की दया को व्यर्थ समझे और फिर उसके बाद हल्के में लेने के बाद आप तुरंत उपवास प्रार्थना करते रहे। ये मतलब नहीं है। जब आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे और फिर जाकर के उस तरह से उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से संपर्क बनाने की जब आप कोशिश करेंगे, तो उस मन को परमेश्वर देखते हैं। जो आपको जो पश्चाताप की भावना है, उस पश्चाताप की भावना को परमेश्वर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर बाहर से नहीं देखते हैं। वो इंसान नहीं है कि बाहर से देखे। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, पूरे दुनिया के सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वह मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। इसलिए वो आपके मन के अंदर की बातों को देखते हैं। आप दुनिया वालों को तो दिखा रहे हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, कोई तो देख नहीं रहा है, आप गुप्त में पाप कर रहे हैं, या फिर बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जब आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं। आप सोचते हैं मैंने अपने मन में किया, किसने तो देखा नहीं, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप गुप्त में, अगर आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, आप सोचिए कि जब वो गुप्त का समय जो आप पाप करते हुए दे रहे थे, अगर ये गुप्त का समय आपका इस चीज़ में बदल जाए कि आप प्रार्थना करते हुए दे रहे हैं, उपवास प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी। और फिर जो आपका कनेक्शन बिल्कुल परमेश्वर से दूर हो गया था वो जुड़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इसी वक्त सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। पश्चाताप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर मुझे माफ़ करे और माफ़ी मिल गई। परमेश्वर तो ज़रूर माफ़ करेंगे, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। आप सोच भी नहीं सकते इतने महान परमेश्वर है वो, और दया करने वाले हैं। जब आप गिरेंगे
गहरे सागर में डूब जाएंगे तो भी परमेश्वर आपको उस पाप के गड्ढे से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे बार बार निकाले, मैं बार बार जानबूझ के गिरूंगा, तो ये सही नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। परमेश्वर जानते हैं कि कौन सी गलती आप जानबूझकर कर रहे हैं और कौन सी गलती को आप अनजाने में कर रहे हैं। अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा मिल सकती है, लेकिन जानबूझ करके नहीं करना है। तो इसलिए आपको सच्चा पश्चाताप करना है। आपको अपने आप को पूरा परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा आपको कंप्लीटली परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर अब मैं इन गलतियों को छोड़ता हूँ। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी गलती को सिर्फ मानना ही नहीं है, छोड़ना भी है। हर कोई गलती को मान सकता है। आज आपस में लोगों का वाद विवाद होता है और लोग जब आर्ग्यूमेंट हार रहे होते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ये बोला था, मैं मानता हूँ मैंने ऐसे किया था। लोग अपनी गलती को तो चलो मान भी लेते हैं, लेकिन उसे छोड़ना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप अपने गलती को परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं, तो आप स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो आप गुप्त में करते हैं, उन चीज़ों को नहीं जो आप दिखावटी के लिए प्रार्थना करते हैं, दिखावा के लिए चर्च जाते हैं, उन चीज़ों को परमेश्वर नहीं देखते। हालांकि वो चीज़ें जो आप सच्चे मन से कर रहे हैं, जो सब लोग आपको देख रहे हैं, उसके लिए भी प्रतिफल मिलेगा आपको। आपका एक भी मेहनत बेकार नहीं जाएगा, लेकिन जो सच्चे मन से किया जा रहा है मेहनत, उसका प्रतिफल मिलेगा, ना कि दिखावा वाला। अब आगे वचन में पढ़ते हैं, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। किस पर आशा लगाना है? यहोवा पर। हम सब क्या है? इज़राइली है, मिस्र देश से जो गुलामी में थे। आप समझिए इस चीज़ को, आप गुलाम बन करके थे और आपको सताया जाता था। तो इसीलिए जब आपको परमेश्वर ने उस गुलामी से बाहर निकाला, उस जगह से जहाँ पर आपको बंदी बना करके रखा जाता था, तो आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके, उस जगह से बाहर आ गए। लेकिन आप शरीर में तो हो सकता है कि अभी भी बाहर आ गए हैं उस चीज़ से। लोग आपको देख रहे हैं, आप मसीह में बिल्कुल नए हो चुके हैं, आप ईसाई बन गए हैं। लोग आपको देख रहे हैं कि आप कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना घंटों प्रार्थना करें, लेकिन अभी भी आपने अपने मन को तो पीछे ही छोड़ दिया है। आपका मन तो कहीं और ही लगा हुआ है। इसलिए वचन में क्यों परमेश्वर कहते हैं कि वे होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनके मन मुझसे दूर है। क्योंकि आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में इस वक्त भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी आपका मन इस बात में लगा हुआ है कि अभी मुझे खाना खाना है, मुझे कपड़ा पहनना है, मुझे अभी ये भी करना है, वो भी करना है, तो फिर आपका ये वीडियो देखना भी कोई काम का नहीं रह जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि जो आप काम करे परमेश्वर के लिए, वो सच्चाई से करे, वो खराई से करे। और इसीलिए आपको परमेश्वर को बोलना भी है प्रार्थना में कि परमेश्वर खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे। क्योंकि जब आप खराई से चलते हैं, जब आप सिधाई के मार्ग में चलते हैं, जो परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का रास्ता है, तो वही रास्ता आपको सुरक्षित रखता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे? शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट के जलते तीरों से। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि मुझे तो दुश्मन ने मेरे ऊपर जादू टोना चलाया, मैं ऐसा हो गया, मैं दुष्टात्मा से ग्रस्त हो गया, पता नहीं दुष्टात्मा ने कैसे पकड़ लिया। आप अपने आप को जांचे और परखे, अपने जीवन को भी जांचे कि कहीं आपसे तो गलती नहीं हुई, आप कहाँ पर भूल चूक कर रहे हैं। ये वचन मैं इसलिए नहीं बता रही कि आपके ऊपर दोष लगाऊं, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने आप में सुधार लाए कि आपको क्या सुधारना है और क्या नहीं सुधारना है, और इससे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। लास्ट में वचन में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि यहोवा परमेश्वर करुणा करने वाले हैं और वो पूरा छुटकारा देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा तो बेकार होता है। आप इंसान से क्या छुटकारा पाने की सोच रहे हैं कि कोई मेरी मदद करे और मुझे इस चीज़ से बाहर निकलूं, मैं, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। आपको ठीक है, हर किसी को एक दूसरे की प्रार्थना की ज़रूरत होती है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन जब आप खुद के लिए, आप खुद ही सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करेंगे, ये पापों की क्षमा के लिए मैं खासकर बोल रही हूँ, आप जब तक खुद परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, अगला व्यक्ति आपको कितना भी बोले कि आप इस चीज़ से बाहर निकलिए और इस पाप को करना छोड़ दीजिए, आप वो नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कि खुद परमेश्वर आपको उस चीज़ के लिए अनुग्रह नहीं देंगे, उस चीज़ के लिए आपको नम्र और दीन नहीं करेंगे। आप परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, आप परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेक सकते हैं, माफी नहीं मांग सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा होता है। लेकिन आप जब परमेश्वर में चलते हैं तो यह अनुग्रह और सामर्थ्य आपके ऊपर होता है। लेकिन अगर फिर भी आप गलती को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से हट कर रहे हैं और आप दूर भाग रहे हैं। तो आपको इधर उधर भागने की, अपने मन को भटकाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास आए, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है।
आमीन। और इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देते हैं, पूरा छुटकारा। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा दिन के लिए पाप नहीं करूँगा, फिर वही सिगरेट का नशा, फिर वही शराब का नशा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक भाई ने मुझे मैसेज करके बताया था कि सिस्टर मैं 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए मैं शराब का नशा छोड़ दिया था, लेकिन शराब या सिगरेट का उन्होंने कहा था, और फिर से मैं उस पाप में चला गया। लेकिन परमेश्वर ऐसा छुटकारा नहीं देते। ये मनुष्य का किया हुआ छुटकारा हो सकता है, लेकिन जो छुटकारा परमेश्वर देते हैं वो पूरा होता है। 100% छुटकारा, 100% डिलीवरेंस जब मिलता है तो एक बूंद भी आपके अंदर वो सोच तक नहीं आएगा, वो आपके अंदर वो डिज़ायर्स ही नहीं होंगे, आपके अंदर वो भावनाएं ही नहीं होंगी कि आप पाप करें। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी आंखें, आपके हाथ पांव परमेश्वर की तरफ लगी रहेंगी। तो आपको अगर इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए और भी कोई तरीका ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये वचन से आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जाने कि परमेश्वर कितने महान है और उनका दया, उनका अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है। आमीन। इसलिए लास्ट में क्या लिखा है पढ़ेंगे, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। तो जितने भी आज हम सभी इज़राइली है, जितने अधर्म के काम किए हैं, मैंने किए, आपने किए, आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ, कौन मेरे पापों को माफ़ करेगा? कोई इंसान या कोई ईश्वर आपके पापों को इस तरह से नहीं माफ़ कर सकता जिस तरह से यहोवा परमेश्वर करते हैं, क्योंकि उनके लहू में इतनी शक्ति है कि जब वो आपको अपने लहू से धोते हैं, आपके जो पाप होते हैं, जो आपके पाप थे लाल रंग के हो चुके थे, वो बिल्कुल हिम के समान वाइट हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो आप सोचिए उसमें फिर एक धब्बा भी नहीं दिखता है, लेकिन जब आप उन गलतियों को दोहराते हैं वही लाल रंग और भी गहरा होते जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि परमेश्वर जिस तरह से छुटकारा देते हैं वो कैसा होता है, परमेश्वर कितने बड़े और अद्भुत रीति से काम करते हैं। और इसीलिए इज़राइल को परमेश्वर ही, आप भाई या बहन जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। कोई नशा मुक्ति केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंसान आपको इस चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकता। परमेश्वर ही आपको हर अधर्म के कामों से बाहर निकालेंगे, छुटकारा देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अगर आपने इस वीडियो को अब तक यहाँ तक देखा है तो आपका धन्यवाद। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। कुछ भी अगर आपके दिमाग में आया है, कुछ आपने नया सीखा, कुछ परमेश्वर ने आपसे बात किया, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, क्योंकि बाइबल में कई वचन है जिससे आपको पापों की छुटकारा मिल सकती है, पापों की क्षमा मिल सकती है। लेकिन ये वचन एक ऐसा वचन है जो सचमुच अगर आप इसे गहराई से समझे होंगे तो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। तो मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि आपने क्या सीखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने में मेरी मदद करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का ये जीवित और शक्तिशाली वचन एक एक लोगों तक पहुँचे। चाहे आपको नहीं सोचना है कि वो अविश्वासी है, ये विश्वासी, आप सबको शेयर कर दीजिए। परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप, परमेश्वर ने आपसे बात किया है, और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। May the grace of Lord Jesus Christ, the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all in Jesus' name. God bless you all. नमस्कार।